आज 14 अप्रैल है। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमारे देश के लोकप्रिय महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में शीश झुकाकर सबसे पहले उनको और आप सभी को नमस्कार। बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने हमारे देश के सामाजिक एकीकरण, आर्थिक विकास और एक सुस्पष्ट बढ़िया सुविधा निर्मित करने के लिए अनेक कष्टों को सहन करते हुए निरंतर प्रयास जारी रखे। डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने हमारे देश के बुद्धिजीवी महापुरुषों के सहयोग से हमारे देश का एक ऐसा संविधान निर्मित किया जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व महसूस होता है। देश के राजनीतिक एकीकरण में डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका एक सहयोगी के रूप में रही, क्योंकि हमारे देश के राजनीतिक एकीकरण का मुख्य श्रेय हमारे देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को जाता है। उन्होंने अपनी अच्छी बुद्धि और समझ के आधार पर अपने देश में अलग थलग पड़ी 565 रियासतों को एक धागे के रूप में यानी एक संघ के रूप में भारत की भूमि जिन पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। मन तो करता है कि इन महापुरुषों की बातें करते रहें, लेकिन समय की कमी है। अब हम अपने रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल पार्ट की जो समस्याएं हैं उनकी बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हमारे रीढ़ की हड्डी के जो लिगामेंट्स और जो मांसपेशियां इस सर्वाइकल पार्ट में लगे होते हैं उनमें दबाव के कारण या उनमें जो विकृति आती है उनके कारण जो में हमारी बॉडी में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के बारे में समझा और उनसे संबंधित कई एक्सरसाइजें मैंने आपको बताई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के कारण या रेट्रोलिस्थेसिस के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल पार्ट में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब होता है कि ये जैसे C6 है, ये C7 है, यह C6 C7 के ऊपर से आगे की तरफ स्लिप हो जाता है यानी आगे की तरफ निकल जाता है, तो इसको कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। यदि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की समस्या आपके सर्वाइकल पार्ट में है, जैसे ये C6 है, ये C7 है, ये C6 है वो C7 से आगे निकल गया है और इसकी फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। यदि आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज करोगे इस तरह से यहाँ तक, तो ये जो मणका है C6 वो और आगे बाहर निकल सकता है और इससे आपकी जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की फर्स्ट स्टेज है तो वो सेकंड स्टेज हो सकती है। इसलिए इस एक्सरसाइज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लिगामेंट्स और मसल्स दबाव के कारण हमारी गर्दन में जो दर्द होता है उस दर्द को रिलैक्स करने के लिए जो ये एक्सरसाइज बताई थी यहाँ तक, ये एक्सरसाइज एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं होती। इस एक्सरसाइज से आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज इस गर्दन को इतना मोड़ते हैं पीछे तब ये एक्सटेंशन होती है, इसलिए यहाँ तक ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की समस्या इस लंबर पार्ट में है, यानी ये L4 है, ये L5 है, ये L4 आगे की तरफ निकला हुआ है, तो इस कंडीशन में भी आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्टेज बढ़ सकती है। वैसे आपको किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारे कई रोग है जिनको वह स्वतः ही रिकवरी करता रहता है, उनको ठीक करता रहता है। इसलिए आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि ऐसी उल्टी एक्सरसाइज नहीं करनी है। फ्लेक्शन एक्सरसाइज की उपयोगिता के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्लेक्शन एक्सरसाइज लंबर कैनाल स्टेनोसिस या सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस दोनों की बात एक ही है, या इस पार्ट में फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो, तो इन सब में बहुत उपयोगी है। लेकिन डिस्क प्रॉब्लम है उसको यह एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अपने वीडियो का उद्देश्य इतना है कि हमारे स्पाइन कैनाल या हमारी बॉडी से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का हमें नॉलेज हो जाए। यदि वह समस्याएं फर्स्ट स्टेज पर हैं तो उनका कंट्रोल हो जाए। कई बार गलत एक्सरसाइज करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है यदि समस्या ज़्यादा है तो आपको अपने रोग से संबंधित उचित डॉक्टर का चयन करना है और उन डॉक्टरों से मिलकर ही जो ट्रीटमेंट वो डिसाइड कर रहे हैं वही ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। किसी भाई ने कोडा इक्विना सिंड्रोम के बारे में पूछा तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये मेरुरज्जु है, ये हमारे
स्पाइन कैनाल के लंबर पार्ट में L1 L2 में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये पूंछ निकलती है। इस पर इतना ज़्यादा दबाव आ जाता है इस कंडीशन में कि मसल्स वीकनेस होने लगती है। ये एरिया फील नहीं होता। यदि हम चंपल पहनते हैं तो इस कंडीशन में हमें यह भी पता नहीं चलता कि हमने चंपल पहन रखी है या निकाल रखी है, और ये कंडीशन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यहाँ ये एरिया भी फील नहीं होता। और इसमें लास्ट कंडीशन होती है ब्लैडर एंड बोवल लॉस ऑफ कंट्रोल। यदि ये कंडीशन है तो हमें अपनी एक्सरसाइजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कंडीशन में हमें जो स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास न्यूरोलॉजी टीम होती है, उनसे संपर्क करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में हमें घर पर वेट नहीं करना चाहिए। वो ईश्वर का रूप होते हैं और वो हमारा अच्छा ट्रीटमेंट करके हमें हमारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कोरोना महामारी दिनों दिन बढ़ रही है, तो हमें इस महामारी के विरुद्ध सब भारतीयों को एक होकर लड़ना चाहिए। हमारी भारत सरकार और राज्य की सरकार जो समय समय पर आदेश और जो सुझाव हमें दे रहे हैं वो हमें मानने चाहिए। हमारी सरकार के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन हमें दी जा रही है वो वैक्सीन भी हमें लगवानी चाहिए। मेरे खुद के अनुभव हैं कि कोई भी रोग हो हमें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा रखनी चाहिए। यदि हमें पॉजिटिविटी है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। इसलिए आपको हर पल पॉजिटिव रहना है। राम राम, धन्यवाद।